अस्सलाम वालेकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 25 जमादिल अव्वल है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मुसलमान औरतों, कोई पड़ोसन अपनी पड़ोसन को हक़ीर न समझे और इसके लिए कुछ भेजे, चाहे वो बकरी का खुर ही क्यों न हो। और अब सुर्खियां। तेलंगाना कांग्रेस के इख्तलाफात को खत्म करने के लिए दिग्विजय सिंह को दी गई जिम्मेदारी। महेश्वर रेड्डी के घर पर हो रहा है सीनियर कायदीन का इजलास। रोहित रेड्डी दूसरे दिन भी ईडी के रूबरू हुए हाजिर। मनी लॉन्ड्रिंग केस में बीआरएस एमएलए से हो रही है पूछताछ। वजीर आला जगन मोहन रेड्डी की सालगिरह के मौके पर रियासत भर में जश्न और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का इनेकाद। विजय साई रेड्डी को राज्यसभा नायब सदर नशीन के पैनल में किया गया शामिल। पीटी उषा को भी मिला मौका। और अब तफसील। तेलंगाना कांग्रेस में जारी इख्तिलाफात को दूर करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस हाईकमांड ने दिग्विजय सिंह को तेलंगाना कांग्रेस में जारी इख्तिलाफात को दूर करने की जिम्मेदारी सौंपी है। पार्टी में जारी इख्तिलाफात को दूर करने के लिए आज शाम महेश्वर रेड्डी के घर पर सीनियर कायदीन का इजलास मुनाकिद हो रहा है। दिग्विजय सिंह ने महेश्वर रेड्डी को फोन करके इजलास मुनाकिद करने की हिदायत दी। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी में सीनियर कायदीन को नजरअंदाज करने पर पार्टी में इख्तिलाफात पैदा हुए थे। కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నటువంటి కొన్ని అంశాలని చర్చ చేసి మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ సిద్ధాంతాల మీద రేపు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏదైతే సిద్ధాంతాలు ఉన్నాయో ఆ సిద్ధాంతాలను డివేట్ ఏదైనా జరుగుతూ ఉంటే ఎక్కడ డివియేషన్ జరుగుతూ ఉన్నదో అంశాల మీద మేము డెఫినెట్గా మరి సమీక్ష చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. ఆ అంశాలను మేము హైకమాండ్ దృష్టికి తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం ఉన్నది. చూడండి, మీరు రెండు అంశాలు అన్నారు. ఒకటేమో రెండు వర్గాలుగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎప్పుడు రెండు వర్గాలుగా చేయలేదండి. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎప్పుడు ఒకటే వర్గం, ఒకటే కుటుంబం. మాలో చిన్న చిన్న అంశాలు ఏదైనా ఉంటే మేము కూర్చొని మాట్లాడుకుంటాం, ఆ సమీక్ష చేసుకుంటాం, హైకమాండ్ ద్వారా దాన్ని పరిష్కారం చేసుకుంటాం. ఇది కాంగ్రెస్ పార్టీ బౌద్ధిక సిద్ధాంతం. అయితే ఈ అంశాలు ఏదైనా ఉంటే 13 మంది రాజీనామా అనే అంశం ఎవరు ఎందుకు చేశారు, వాళ్ళని ఎందుకు అపాయింట్ చేశారు, ఎందుకు రాజీనామా చేశారు, అది అపాయింట్ చేసిన వాళ్ళని లేకుంటే రాజీనామా చేసిన వాళ్ళని అడగాల్సిన ప్రశ్న. మేజర్ ఆ రోజు ఏంటంటే సీనియర్ని కన్సల్ట్ చేయలేదని, కన్సెన్సస్ తీసుకోలేదని, సీనియర్ల అభిప్రాయం సేకరణ చేయలేదని మాత్రమే అక్కడ డిస్కషన్ జరిగింది తప్ప ఇక్కడ ఎవరు ఏ వర్గం నుంచి ఎంతమంది వచ్చారు, లేకపోతే బయట వాళ్ళు ఎంతమంది, లోపల వాళ్ళు ఎంతమంది అనే అంశాన్ని మేము ఎప్పుడు కూడా మాట్లాడలేదు. ఒకటే ఒక విషయం మేము చెప్తా ఉన్నామంటే, కన్సల్ట్ చేయకుండా, కన్సెన్సస్ లేకుండా, సిఎల్పిని కూడా కన్సిడరేషన్లకు చేయకుండా మరి తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాలకు మేము మాత్రమే వ్యతిరేకం చేశాం. कांग्रेस में जारी इख्तिलाफात का बीजेपी फायदा उठाना चाहती है। तेलंगाना कांग्रेस के इंचार्ज तरुण चुग ने कांग्रेस को डूबती कश्ती से ताबीर किया और वहीं बीआरएस के बारे में कहा कि वो अवामी एतमाद खो चुकी है। कांग्रेस पूरे देश के अंदर टूट रही है, बिखर रही है, क्योंकि ना तो उसके पास नेता है, ना नीति है, ना नेतृत्व क्षमता है। तेलंगाना में कांग्रेस पिछले 2 चुनावों में टीआरएस की बी पार्टी की भूमिका में रही है, जिसके कारण लोगों को लगता है कि वोट तो हम कांग्रेस को देते, लेकिन जिसको वोट देते वो जाके केसीआर साहब की झोली में बैठ जाता है। इसलिए जनता के मन में केसीआर के प्रति विश्वास पूरी तरह उठ चुका है और उसी तरह विश्वास कांग्रेस के लिए भी उठ चुका। इसीलिए रेवंत रेड्डी जो कि टीडीपी से आए हैं, उनको कांग्रेस की कमांड दी गई है और जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना है। डूबते हुए जहाज के पंछी जलजला देखकर भाग रहे। तेलंगाना के वजीर लेबर मल्ला रेड्डी के खिलाफ बीआरएस एमएलएस की नाराजगी का वजीर आला केसीआर ने सख्त नोट लिया और वजीर लेबर और अरकान असेंबली के रवैये पर नाराजगी जाहिर की है। वजीर आला केसीआर ने पार्टी के इख्तिलाफात को मीडिया के सामने न लाने की हिदायत दी है। बताया जाता है कि वुज़रा और बीआरएस एमएलएस के दरमियान इख्तिलाफात सिर्फ मिर्चिल तक महदूद नहीं, बल्कि अजला में भी ऐसी ही सूरत हाल पाई जाती है।
वजीर लेबर मल्ला रेड्डी ने एमएलएस के दरमियान जारी इख्तलाफात पर वजाहत की है कि ये उनके खानदान के दरमियान मामूली इख्तलाफात हैं और इसे वो आपस में मिलकर हल कर लेंगे। ఇది మా కుటుంబ సమస్య. మేమందరం కూడా ఎమ్మెల్యేలం కానీ మేము కానీ అందరం కూడా ఒక అన్నదమ్ముల లెక్క గత 20-30 సంవత్సరాల సంది ఉంటాం, కలిసి ఉంటున్నాం. ఇవన్నీ కుటుంబంలో అన్నదమ్ములు అన్నప్పుడు చిన్న చిన్నవి ఏదైనా ఉంటుంది. మా కుటుంబ సమస్య అది పెద్దగా ఏం లేదు. దయచేసి మీడియాను కూడా కోరుకుంటున్నా, మీరు ఎక్కువ దీన్ని చేయకుండ్రి. ఇదంతా మా ఫ్యామిలీ పెద్దలు ఉన్నారు, వాళ్ళే మేమంతా మా అన్ని సమస్యలు ఏదైనా ఉంటే కూడా మాట్లాడు. बीआरएस के एमएलए रोहित रेड्डी से आज दूसरे दिन भी ईडी ने पूछताछ की। रोहित रेड्डी आज दूसरे दिन ईडी के रूबरू हाजिर हुए हैं। मजहबी रसूम और बैंक दस्तावेजात हासिल करने में उन्हें ताखिर हुई है। रोहित रेड्डी से ईडी बेंगलुरु ड्रग्स स्कैम में पूछताछ कर रही है। స్వామి సెకండ్ డే కూడా కొంచెం లేట్గా వెళ్తున్నట్టున్నారు. ఈరోజు పూజ ఉండింది, పూజ చేసుకొని వెళ్తున్నాను. ఈరోజు మరి అన్ని డాక్యుమెంట్స్ తీసుకెళ్తున్నారా? చెప్తాను, ఈవినింగ్ చెప్తాను. స్వామి సెకండ్ డే కూడా కొంచెం లేట్గా వెళ్తున్నట్టున్నారు. ఈరోజు పూజ ఉండింది, పూజ చేసుకొని వెళ్తున్నాను. ఈరోజు మరి అన్ని డాక్యుమెంట్స్ తీసుకెళ్తున్నారా? చెప్తాను, ఈవినింగ్ చెప్తాను. आंध्र प्रदेश के वजीर आला जगनमोहन रेड्डी की सालगिरह का जश्न रियासत भर में मनाया जा रहा है। विजयवाड़ा के गोलापुड़ी में 600 किलोग्राम वजनी केक काटा गया। एमएलसी तलसानी रघुराम और एमएलए वसंत कृष्ण प्रसाद की निगरानी में इस तकरीब का इनेकाद हुआ। इस तकरीब में एस उदय बानु, वेलमपल्ली श्रीनिवास, मलादी विष्णु, के अनिल कुमार, एमपी नंदीगाम सुरेश और दूसरों ने भी शिरकत की। वजीर आला जगनमोहन रेड्डी की सालगिरह के मौके पर काकीनाडा के सरकारी स्कूल्स के तलबा ने वजीर आला को मुबारकबाद पेश की है। वजीर आला जगन ने स्कूली बच्चों को जो तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा फराहम कर रहे हैं और तालीमी स्कीम के तहत माली मदद कर रहे हैं, इस पर तलबा ने वजीर आला जगन का शुक्रिया अदा किया है। हैप्पी बर्थडे जगन मामा, हैप्पी बर्थडे जगन मामा। Today we are celebrating the birthday of our Chief Minister Y.S. Jagannath Reddy Garu. Today I want to talk about our midday meal program, which consists of many nutritional components like peanut jaggery, which is called as chicky, etc. components which helps us in improving our health. And also he is providing many iron capsules and de-immunizing tablets which help us in improving our health. And we also providing some eyeglasses if we needed in our school or we have any eye deficiency. And he also providing many digital boards which help all of us in understanding many lessons in our subjects and core languages. Today now I am here to tell the greatness about our Honorable Chief Minister Jagan sir. He is providing a health facilities for the students who are studying in government school. He is providing medicines like deworming tablets, TT injections, etc. He is taking care of our health. Thank you one and all. Happy birthday Jagan sir. Hi everyone, my name is Banusri. I am studying 8th standard in AFC School, Kakinada. First of all, happy birthday to Jagan sir. Today I will tell about Amavadi. Under this scheme, every student gets 15,000 per year. It is very important to us. Thank you for Amavadi program. वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी की सालगिरह के मौके पर खेल कूद के मुकाबले हो रहे हैं। विजयवाड़ा मशरिक में क्रिकेट टूर्नामेंट EPL का इनेकाद हुआ। MLA देवीनेनी अविनाश रेड्डी ने टूर्नामेंट का इफ्तिताह अंजाम दिया। वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी ने बिला लिहाज मजहब व ज़ात पात तमाम अफराद की माली मदद की है। कदरी से ताल्लुक़ रखने वाले इमाम बादशाह की जान बचाने के लिए वज़ीर आला जगन ने 70 लाख की माली मदद की। आरोग्यश्री के जरिए लीवर के नाकाम हो जाने के बायस इमाम बख्श का चेन्नई के ग्लोबल अस्पताल में इलाज किया गया। इमाम बादशाह कदरी से पुलिवंदला मुंतकिल हुए थे। इमाम बादशाह को 2 लड़कियां हैं। इमाम बादशाह की माली मदद करने पर उनके खानदान ने वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी का शुक्रिया अदा किया है। గౌరవనీయులైన కడప ఎంపీ గారు అవినాష్ రెడ్డి సార్తో మాట్లాడడం జరిగింది. వారందరూ నాకు ఎంతో ధైర్యాన్ని చెప్పి మేమందరం ఉన్నాము, మీకు సహాయం చేస్తాము, హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ చేయండి తీసుకెళ్ళి అని చెప్పి అక్కడ నుంచి చెన్నై గ్లోబల్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళాము. ప్రజలను నమ్ముకున్న వ్యక్తి ఆయన. అలాంటి వ్యక్తితో నేను తిరగడం, ఆయన చేసేటువంటి ప్రతి ఒక్క భాగంలో నేను కూడా అడుగు వేసి
ఆయనతో పాటు నడిచాను. ఇవన్నీ కాకుండా లాస్ట్ నా పరిస్థితి, నేను ఇంకా చనిపోయేటువంటి స్థితిలో ఉన్నప్పుడు మన ముఖ్యమంత్రి గారితో మాట్లాడతాను. ఆయన నీకంటూ చేయడం అనేది ఏదైనా నీకు సాధ్యం పనైనా చేసి నీకు అన్నీ చేసి నిన్ను రక్షించుకుంటాడు అంటూ భరోసానిచ్చి, నన్ను ఆక్సిజన్ అందలేదు, నా పరిస్థితి చాలా దీనమైన స్థితిలో ఉన్నప్పుడు నన్ను తీసుకుపోయి గ్లోబల్ హాస్పిటల్లో చేర్పించడం జరిగింది. हैदराबाद के हबीबनगर में एक दुकानदार को कमसिन लड़के को बरहना करके मारपीट करने पर गिरफ्तार किया गया। जनरल स्टोर के मालिक ने कमसिन लड़के पर चोरी का इल्जाम लगाकर उसे छत पर ले जाकर मारपीट की थी। लड़के के रिश्तेदारों की शिकायत पर पुलिस ने दुकान मालिक कृष्णा को गिरफ्तार कर लिया है। कृष्णा की दुकान पे गया था तो कुछ करा नहीं, खाली स्टिंग का बॉटल लिया करते बच्चा लिया तो उसको चोरी करावल के सब ले जाके बच्चे को खूब मारा, पाइप से मिर्ची डाल के मारा। हाँ मिर्ची डाला, उसमें पूरी वीडियो है। टेरिस पे ले जाके खड़ी धूप में ठहराया लंगा करके बच्चे को, दोनों पैरा भी हाथा बंद दिया रस्सी से बच्चे के मेरे। तो बाजू कालों के फ़ोन पे वीडियो भी भेजा, फिर उनको फ़ोन करा कि मैं ऐसा करूँ देखो आओ बोले। तो मैं जाके देखी तो क्या है, मेरा बच्चा लंगा है, टेरिस पे बने हुआ है रस्सियों से बन दिया। हाँ रस्सी से बने हुए थे बच्चा मेरा, हाथा भी पैरा भी बन दिया। फिर मैं जाके ऐसा रस्सी काटी चाकू से, तो पाइप से मारा। मारने की वजह क्या बोले आप? कुछ भी नहीं, खाली वेस्टिंग लिया बोल के वजह कुछ भी नहीं है। उसको चुपित बोल रहा क्या लिया बोला तो नहीं बोल रहा भी, मैं वेस्टिंग का बॉटल ऐसा हटाने गया बोले तो भी नहीं क्या लिया बोल, कौन कौन लिए बोला, ऐसा चुपित खूब लो बोल रहा। उसको ने बच्चा हैश नहीं बोल रहा, कोई भी नहीं है जन्ना, मैं ऐसा यूँ हटाया बोल के बोल रहा था। नहीं इसको डरा रहा हूँ बोल के मेरे सामने लेके जाके उसको मारा रस्सी बन के मिर्ची लगा के। हैदराबाद के ईदी बाजार में मजलिसी कॉरपोरेटर के भांजे के कत्ल की वारदात पेश आई। कल रात ललिताबाग के कॉरपोरेटर आजम के दफ्तर में उनके भांजे सैयद मुर्तजा को हमलावरों ने हथियारों से हमला करके हलाक कर दिया है। पुलिस ने एक केस दर्ज किया है। बताया जाता है कि पुलिस ने 2 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस कत्ल की वजह का पता लगा रही है। मकतूल अनस डिग्री का तालिब इल्म था। राचाकुंडा पुलिस ने ड्रग सप्लाई करने के इल्जाम में 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शुदा में से एक का ताल्लुक नाइजीरिया से है। राचाकुंडा के पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने जब्त शुदा ड्रग्स, मुलजिमीन और नकदी के बारे में मीडिया को वाकिफ करवाया। नंदियाल के कोतापल्ली कस्तूरबा बाई गांधी अस्पताल की पीटी टीचर ने एक तालिबा पर जुल्म किया है। बताया जाता है कि पोनी नामी पीटी टीचर ने स्कूल की तालिबा को मामूली रिमार्क करने पर गर्म लोहे के सलाख का चुरका दिया है, जिससे लड़की के चेहरे पर निशान हो गया है। लड़की के रिश्तेदारों ने कसूरवार टीचर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वासर कांग्रेस पार्टी के पार्लिमानी लीडर विजय साई रेड्डी को राज्यसभा के नायब सदर नशीन के पैनल में शामिल किया गया है। विजय साई रेड्डी राज्यसभा में सदर नशीन और नायब सदर नशीन की गैर हाजिरी में ऐवान की कार्रवाई चलाएंगे। राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनकर ने विजय साई रेड्डी के अलावा पीटी उषा को राज्यसभा के नायब सदर नशीन के पैनल में शामिल किया है। From the 19th of December 2022, this is first time a nominated member of the House has been entrusted with this responsibility. वासर कांग्रेस पार्टी के एमपी एम श्रीनिवासलू ने लोकसभा में आंध्र प्रदेश के तंबाकू काश्तकारों को होने वाले नुकसानात के बारे में वाकिफ करवाया। उन्होंने नेल्लूर और प्रकाशम में तंबाकू काश्तकारों की तबाहशुदा फसल का सर्वे करने और नुकसानात की पाबजाई करने की मांग की है। Sir, there is a severe damage to FCB crop in Prakasham and Nellore districts of Andhra Pradesh due to the recent venomous cyclone, sir. In the plantation of this tobacco crop, about 53,000 hectares have been actually laid, sir. And out of that, 25,000 hectares have been damaged also, sir, in this. I request the Honorable Commerce Minister to appoint a team for the survey of losses to the FCB crop, sir. And also requesting for reschedulement of crop loans with 100% interest subvention for 5 years, prompt payment of incentives and sanction of fresh loans by bank, as it is a severe natural calamity, sir.
पार्लियामेंट के बाहर मल्लिकार्जुन खड़गे की जानिब से किए गए कुत्ता रिमार्क के खिलाफ बीजेपी ने राज्यसभा में हंगामा किया और मल्लिकार्जुन खड़गे से माफी मांगने का मुतालबा किया। ताहम खड़गे ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। खड़गे ने कल अलवार में मुनक़िदा जलसे में कहा था कि कांग्रेसियों को मुल्क दुश्मन कहा जाता है और बीजेपी खुद को मुहिब वतन होने का दावा करती है। इस पस मंजर में खड़गे ने कहा कि कदीम कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी और इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने कुर्बानी दी। ताहम दूसरी जानिब उनके घर का कुत्ता भी मुल्क की खातिर मरा नहीं है। खड़गे के इस रिमार्क पर राज्यसभा में बीजेपी ने हंगामा किया। खड़गे जी ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिस प्रकार से खड़गे जी ने पूरी तरीके से बेबुनियाद बातें रखी, असत्य को देश के सामने रखने की कोशिश की, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं और उनसे माफी की मांग करता हूं। उन्होंने माफी मांगनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी से माफी मांगनी चाहिए, सदन से, जिसके अधिकांश मेंबर भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने माफी मांगनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी से और उन्होंने माफी मांगनी चाहिए इस देश की जनता से। जो मैं मेरी बातें कही वो पॉलिटिकली आउटसाइड द हाउस, नॉट इन द हाउस, यहाँ पर डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं। दूसरी चीज मैं अभी भी कह सकता हूँ, आजादी के वक्त फ्रीडम मूवमेंट में उन लोगों को कोई रोल नहीं था, कोई रोल नहीं था। और ये माफी मांगने वाले लोग, ये माफी मांगने वाले लोग। मैंने बाहर जो कहा, अगर फिर यहाँ रिपीट करूंगा, इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो आजादी के वक्त माफी मांगने वाले लोग और जो आजादी के लिए जो लड़े हैं, उनको पूछ रहे हैं आप माफी मांगो। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं, ये रिमार्क राहुल गांधी ने राजस्थान के अलवार में भारत जोड़ो यात्रा मुनक़िद की गई, उसमें जलसे आम से खिताब करते हुए किया। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। आप मुझसे नफरत करो, आप मुझे गाली दो, यह आपके दिल की बात है। आपका बाजार नफरत का, मेरी दुकान मोहब्बत की। और मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूं, यह मत सोचिए कि यह सिर्फ राहुल गांधी बोल रहा है। ये पूरा का पूरा जो संगठन है, जिसने इस देश को आजादी दी, हम कौन होते हैं? महात्मा गांधी जैसे लोग, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, अंबेडकर जी, आजाद, इन सब ने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली थी। यौम हुकूक अक़लियतों के सिलसिले में उत्तर प्रदेश हुकूमत की जानिब से अक़लियतों के हुकूक के उन्वान से जलसे का इनेकाद हुआ। इस जलसे से साबिक़ मरकजी वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी ने खिताब किया और सचिव कमेटी के नाम पर कांग्रेस पर अक़लियतों का इस्तेहसाल करने का इल्ज़ाम लगाया। इस सच्चर कमेटी के नाम पे बताया जाता रहा कि साहब तुम्हारी तो दलितों से बुरी हालत है, तुम्हारी तो जो है वो आदिवासियों से भी ज्यादा बुरी हालत है। किया कुछ नहीं, बताया सब गया। और जिन्होंने सच्चर कमेटी बनवाई उसके दस्तावेज को अपने कार्यालय में छिपा के रख लिया, दीमक लगती रही, किया कुछ नहीं। उसको भी और भ्रम और भय क्या पैदा किया कि साहब जो दलित हैं, आदिवासी हैं, उनके सशक्तिकरण तो हो रहा है अल्पसंख्यकों का, या मुसलमानों का नहीं हो रहा है। अरे भाई,
दलितों और आदिवासियों की गरीबी या गुर्बत जो है वो एक ऐतिहासिक और सामाजिक कारण से है। मुसलमानों की गुर्बत जो है मुख्य रूप से सियासी कारणों से है, सियासी शोषण का नतीजा है। जैसे कि मैंने कहा ना कि चिंगम की तरह चबाया, चूसा और फेंक चलता बनाया, उस तरह से किया गया है उनके साथ। दिल्ली में सर्दी की लहर जारी है। कोहर और फिजाई आलूदगी में इजाफे से आवाम को मुश्किलात पेश आ रही हैं। फिजाई आलूदगी की सतह में तशवीशनाक हद तक इजाफा हुआ है। आवाम खांसी और सांस लेने में तकलीफ महसूस कर रहे हैं। कोहर की वजह से दिन में सड़कों पर रोशनी बहुत कम है, जिससे आमद रफ्त में मुश्किलात पेश आ रही हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना कांग्रेस के इख्तिलाफात को खत्म करने के लिए दिग्विजय सिंह को दी गई जिम्मेदारी। महेश्वर रेड्डी के घर पर हो रहा है सीनियर कायदीन का इजलास। रोहित रेड्डी दूसरे दिन भी ईडी के रूबरू हुए हाजिर। मनी लॉन्ड्रिंग केस में बीआरएस एमएलए से हो रही है पूछताछ। वजीर आला जगन मोहन रेड्डी की सालगिरह के मौके पर रियासत भर में जश्न और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का इनेकाद। विजय साई रेड्डी को राज्यसभा नायब सदर नशीन के पैनल में किया गया शामिल। पीटी उषा को भी मिला मौका। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।